मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बिहार की जनता को बिहार के श्रम मंत्री ने एक नया लॉलीपॉप दे दिया है। हालांकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी इस काम में पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि अपने मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे महान नेता शामिल किए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार ये अपने आप को समझ रहे होंगे ये लॉलीपॉप देने में हम सबसे आगे हैं, तो वो इस बार मात खा चुके हैं, क्योंकि बिहार के श्रम मंत्री यानी कि नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में जिस मंत्री को, जिस नेता को स्थान दिया है, वो नीतीश कुमार से बहुत आगे निकल गए हैं लॉलीपॉप जनता को थमाने में। अब लॉलीपॉप के बीच में आप फंस ना जाए, इसलिए हम आपको पूरा माजरा पहले बता देते हैं। पूरा माजरा आप समझिए। बिहार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने एक बयान दिया है। मंत्री जी के हिसाब से पहले का अर्थ क्या है ये हम आपको नहीं बता सकते हैं, मंत्री जी ही आपको बताएंगे कि पहले का अर्थ क्या है। लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले सनातनियों में बेरोजगारी शब्द ही नहीं था। वाह मंत्री जी वाह, क्या बात कही है आपने। आगे मंत्री जी कहते हैं कि सनातनी पेट में रहते थे तभी उनका रोजगार तय हो जाता था। वक्त के साथ बदलते शिक्षा प्रणाली के कारण बेरोजगारी बढ़ गई है। पहले नेताजी की जुबानी उनकी ही बातों को सुनिए, जिस महान शब्दों के साथ वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे और जनता के लिए अपने महान शब्द कह रहे थे, वो सुन लीजिए। इसके बाद फिर हम आपसे बातचीत करते हैं। तो सनातनियों के अंदर बेरोजगार शब्द था ही नहीं। रोजगार, ये बेरोजगार और ये शब्द यहाँ था ही नहीं। सनातनियों में रोजगार पहले से ऐसी व्यवस्था बनाई हुई थी समाज का कि माँ के गर्भ में ही बेटे का रोजगार तय हो जाता था कि जमीन धरती पर आएगा, इस दुनिया में आएगा तो क्या करेगा। उसमें समय के साथ बदलाव हुआ और बदलाव होने के कारण व्यवस्था बदली, शिक्षा पद्धति बदली, शिक्षा प्रणाली बदला और आज बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार है। जीवेश मिश्रा के बयान से आपको तो ये तो जरूर ज्ञात हो गया होगा कि आजकल नेता अपने आप को इतने ज्ञानी समझ गए हैं। धर्म के मामले में बातचीत की जाए तो सनातन धर्म के गुरुजनों से भी अपने आप को दिव्य ज्ञान वाला बताना शुरू कर चुके हैं। धर्म तो मानो इनका टैगलाइन बन चुका है। देखिए, मंत्री जी कुछ गलत नहीं बोले हैं। मंत्री जी ने सिर्फ ये कोशिश की है कि जो नेता बयानबाजी करते हैं उसमें कुछ नया किया जाए। इसके अनुसार बेरोजगारी का तर्क अपना उन्होंने दे दिया, क्योंकि पहले भी जो श्रम मंत्री रहे हैं वो लगातार अपने हिसाब से बेरोजगारी को डिफाइन करते रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी क्यों है, इंडस्ट्री क्यों नहीं लग सकता है। और ठीक वैसे ही अब नए श्रम मंत्री जो बने हैं जीवेश मिश्रा, उन्होंने अपने हिसाब से बेरोजगारी का नया तर्क दे दिया है। और इन्होंने कुछ खास गलत नहीं किया है, उन्होंने बस कोशिश की है कि बयानबाजी में कुछ नया कर लिया जाए। एक बार फिर सुनिए कि जीवेश मिश्रा ने क्या कहा है, जिसको हम लगातार लॉलीपॉप से संबोधित कर रहे हैं। तो सनातनियों के अंदर बेरोजगार शब्द था ही नहीं। रोजगार, ये बेरोजगार और ये शब्द यहाँ था ही नहीं। सनातनियों में रोजगार पहले से ऐसी व्यवस्था बनाई हुई थी समाज का कि माँ के गर्भ में ही बेटे का रोजगार तय हो जाता था कि जमीन धरती पर आएगा, इस दुनिया में आएगा तो क्या करेगा। उसमें समय के साथ बदलाव हुआ और बदलाव होने के कारण व्यवस्था बदली, शिक्षा पद्धति बदली, शिक्षा प्रणाली बदला और आज बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार है। तो मंत्री जी के भाषण को यानी कि उनके शब्दों को तो आपने सुन लिया। अब मंत्री जी का थोड़ा परिचय आपको दे देता हूं कि कौन सी विधानसभा सीट से वो जीत कर आए हैं। आपको बता दें कि दरभंगा के जाले विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए हैं। उनका ये दूसरा टर्म है बतौर विधायक और मंत्री के तौर पे ये पहली बार है उनका जब वो मंत्री बनाए गए हैं। जब मंत्री पद की शपथ लेने के लिए जीवेश मिश्रा गए शपथ ग्रहण करने के लिए, तो उन्होंने मैथिली में जो पग को जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है उसको धारण करके उन्होंने शपथ ग्रहण किया, जिसको देखकर मैथिली वासी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और करना भी चाहिए। लेकिन जब जीवेश मिश्रा ने बेरोजगारों पे ऐसा कह दिया तो मैथिली वासी या फिर बिहार वासी कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
वीडियो की शुरुआत में ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लॉलीपॉप पकड़ाने में पीछे नहीं है, लेकिन हाँ, जीवेश मिश्रा आगे निकल चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र मैंने क्यों किया? क्योंकि कुछ ही दिन पहले जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह पूछा था कि जो आपके मंत्रिमंडल में जो नेता शामिल हुए हैं वो दागी हैं, कई आपराधिक मामलों में वो संलिप्त हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, तो उस पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है, और ये बिहार वासियों के लिए बड़ा लॉलीपॉप है। अब सुनिए कि नीतीश कुमार ने क्या कहा था और किस तरह से बिहार वासियों को उन्होंने जानकारी ना होने का लॉलीपॉप दे दिया था, क्योंकि जिन नेताओं को उन्होंने एक बड़ा बागडोर दे दिया संभालने के लिए, एक राज्य के एक इकाई को संभालने के लिए दे दिया, उसके बारे में नीतीश कुमार को पता ही नहीं है। सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है, लेकिन 18 मंत्रियों के आपराधिक मामले हैं। ये हमको नहीं पता है भाई, आप लोग ना देखिएगा किस पर क्या मामला है, वो तो पूरा देखिए। कोई लिख होकर के आया है, हमने नहीं देखा। अगर ऐसी बात होगी तो हमको भी जरा बताइएगा, हमको भी जानकारी दीजिएगा। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कोई सर की बात। तो ये थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनकी जुबानी आपने ये सुना कि राज्य के मुखिया तो हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल हैं उनके ऊपर कितने केस दर्ज हैं ये उनको नहीं पता है। लेकिन हाँ, सुशासन की सरकार है और सुशासन बाबू किसी को बख्शते नहीं है। अब आगे बढ़िए, देखिए लॉलीपॉप तो नेता लोग दे देगा और आप लोग मन बहलाइएगा, और ये बहलाना भी पड़ेगा, क्योंकि नेता जो देंगे उसे आपको स्वीकार भी करना होगा। क्योंकि श्रम मंत्री, देखिए बिहार के जो श्रम मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उन्होंने ये तो साफ तौर पे कह दिया है कि बेरोजगारी अब तभी दूर होगी जब शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाएगा। अब शिक्षा मंत्री से मिलकर जीवेश मिश्रा यानी कि श्रम मंत्री एक नया शिक्षा प्रणाली तैयार करेंगे, वो अपने हिसाब से तैयार करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले जिस तरह से शिक्षा को संभाला है वो शायद जीवेश मिश्रा को भा नहीं रहा है। तो जीवेश मिश्रा अब नए तरह से शिक्षा प्रणाली को तैयार करेंगे, उसके बाद बेरोजगारों को नौकरी देंगे। यानी कि आप अगले 5 साल के लिए अब इसलिए तैयार हो जाइए कि अब जीवेश मिश्रा कैसे शिक्षा प्रणाली को तैयार करते हैं और बेरोजगारी को दूर भगाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नई खबरें लेकर हम आपके सामने आएंगे, नई वीडियो के साथ आएंगे। हालांकि जो भी हमारे काम से संबंधित आपके विचार हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई हमारे लिए विचार हो, हमारे लिए कोई सुझाव हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। नेताजी के पास भी ये वीडियो पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, तभी नेताजी के पास ये पहुंचेगा और नेताजी को पता चलेगा कि आखिरकार नेताजी ने क्या बयान दिया है। शुक्रिया। कर दिए हैं, सुना